गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। ये आज का जो वीडियो है ये क्लास 10th का हिस्ट्री की क्लास 10th का इतिहास लेसन 2 का दीर्घ का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, जो कि है नई आर्थिक नीति क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं उससे पहले हम एक बार फिर से बोल देते हैं। ये क्लास 10th का इतिहास के लेसन 2 का दीर्घ का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति क्या है। और मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होने वाला है ये उस सारे जो आर्ट्स का जितने सारे सब्जेक्ट हैं वो हमारे चैनल पे हम लाइव भी करवाएंगे और वीडियो भी अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 2026 का न्यू बैचेस हम स्टार्ट किए हैं। तो आप लोग अगर न्यू है हमारे चैनल पे तो क्लासेस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के पास भी शेयर करें। ओके, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, जो कि नई आर्थिक नीति क्या है। मार्च 1921 ईस्वी में साम्यवादी दल के दसवें अधिवेशन में नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने की। इस नीति के द्वारा लेनिन साम्यवादी सिद्धांत सिद्धांत के साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा को भी स्वीकार किया। इस नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों के
कृषकों के आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना नगरों और गांवों के समस्त श्रमजीवी वर्गों श्रमजीवी वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था श्रमजीवी वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूत्रों को शासन के अधिकार में रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था।
अनुमति देना था। चलिए, तो इसे हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इसके आगे पॉइंट टू पॉइंट है और 5 पॉइंट है इसमें, तो वो भी समझ लेंगे हम लोग स्टूडेंट्स। मार्च 1921 ईस्वी में साम्यवादी दल के 10वें अधिवेशन में नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने की, जिसमें इस नीति के द्वारा लेनिन साम्यवादी सिद्धांत के साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा को भी स्वीकार किया। मतलब जब लेनिन ने 10वें अधिवेशन नई आर्थिक नीति की घोषणा की, उसके बाद इस नीति बनाई थी, उस नीति के द्वारा लेनिन साम्यवादी सिद्धांत के साथ ही साथ पूंजीवादी विचारधारा को भी स्वीकार किया तथा इस नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग मतलब मिडिल क्लास लोग और फार्मर मतलब किसान के आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना, नगरों और गांवों के समस्त श्रमजीवी वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूत्रों को शासन के अधिकार में रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। जो लेनिन ने नई आर्थिक नीति बनाई थी, उससे क्या क्या लाभ हुआ उसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कृषि का पुनरुद्धार। चलिए इसके बारे में जानते हैं। कृषकों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई एवं किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की गई। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन भी स्टूडेंट्स कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करके पूछ सकते हैं। युद्ध सामग्री और देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा उद्योग, युद्ध सामग्री
युद्ध सामग्री और उत्पादन के स्तर को ऊंचा करने के लिए आवश्यक था कि औद्योगिकीकरण तेजी से किया जाए, स्टालिन ने रूस को मशीन आयात करने वाले देश से मशीन निर्माण करने वाला देश बना दिया। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए थर्ड पॉइंट जो है वो है मुद्रा सुधार एवं व्यवस्था। गृह युद्ध के कारण देश की मुद्रा का पूरी तरह अवमूल्यन हो चुका था। अतः 1922 ईस्वी में शासकीय बैंक को
चौनेट्स 10 स्वर्ण रूबल के बराबर 10 स्वर्ण रूबल के बराबर बैंक नोट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। किया गया। उन्नीस सौ चौबीस में मुद्रा सुधार करके रूबल की विनिमय दर स्थिर बना दी। गई। थर्ड पॉइंट भी हो गया। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। चौथा पॉइंट है हमारा छोटे उद्योग। सोवियत संघ में जहाँ बड़े उद्योगों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण था। वहीं कुछ छोटे उद्योगों का उद्योगों का विराष्ट्रीयकरण किया गया। उन्नीस सौ 22 ईस्वी में 4,000 छोटे उद्योगों को
4 उद्योगों को लाइसेंस जारी किया गया। तो फोर्थ पॉइंट था जो छोटे उद्योग, उसके बारे में भी जान गए। चलिए अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है श्रम और मजदूर संघ नीति। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जबरदस्ती श्रम करवाने और बराबर वेतन ना देने की नीति समाप्त हो गई। ना देने की नीति समाप्त हो गई। श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा भी दिया जाने लगा। कल कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति ने प्रथम महायुद्ध और क्रांति के समय महायुद्ध और क्रांति के समय तथा गृह युद्ध की अवधि में हुए विनाश से अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही सुधारने में बड़ी मदद की। ओके स्टूडेंट्स, तो
11 फिफ्थ पॉइंट जो था श्रम और मजदूर संघ नीति, तो ये भी हम लोग अच्छे से समझ गए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पोस्ट में किए हुए हैं उसे फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं। हम दोनों जगह आप लोग को रिप्लाई करेंगे और आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं द एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के पास, ताकि वो भी न्यू बैच 2026 का क्लास 10th का न्यू बैच ज्वाइन कर सके, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।